Hello, how are you all? Ready for SST with Navneet ma'am? Okay, let's start. Today we are going to read about part 3 of lesson 3. This is celebrating our diversity. How we are learning about the diversity? Through festivals. Okay, हम इस diversity को कैसे learn कर रहे हैं? By learning about festivals. Okay, so in part 1 we have learned 2 festivals. Okay, in part 2 we have done 2 festivals, and in part 3 we again are going to learn about 2 festivals. Let us know these two, Ganesh Chaturthi and Navratri, in part 1 we have learned. Okay, and these two in part 2 we have learnt about these. Okay, and these two we are going to learn here today. Okay, this is Navroz and this is marriage celebration. You all know about marriage celebration? All you attend regularly marriage celebration? Okay, so this is new word for you, Navroz. Navroz meaning Nav meaning Naya, Nav meaning Naya, Roj meaning Din, Naya Din. Okay, so let's move here. This is Parsi New Year. Happy Parsi New Year. हम भी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं एंड व्हाट वी से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. Okay, and Parsi people also say happy Parsi New Year, happy Parsi New Year. Okay, so here what is this? Oh, it is looking cake. Yes, so Parsi people celebrate New Year with cake, sweets and so many dishes we will learn here today. Okay, and this is Jamshed-e Navroz. Yes, my dear. Navroz ka second name is Jamshed-e Navroz. Let us know more about Navroz. Here it is Navroz, and this is Sarojini House going to give presentation on Navroz, and this is house captain of Sarojini House, the head boy of Sarojini House narrated. Narrated meaning बताता है. क्या बताता है हेड बॉय हमें बताता है कि जो जमशेद नवरोज़ है कि ये जो फेस्टिवल है ये पारसी न्यू ईयर होता है और हम जानते हैं, वी ऑल नो इट, हमने यहाँ देखा था पारसी न्यू ईयर. ओके, सो जो पारसी न्यू ईयर है उसे जमशेद नवरोज़ भी कहा जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड. अब जो पारसी पीपल नवरोज़ सेलिब्रेट कब करते हैं? ऑन द फर्स्ट डे को. हम भी फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं अपना न्यू ईयर. तो हम करते हैं 1 जनवरी को. हमारा फर्स्ट मंथ जनवरी है ना, जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फर्स्ट मंथ हुआ, तो हम अपना न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को. और जो पारसी पीपल होते हैं ये अपना न्यू ईयर फर्स्ट डे को मनाते हैं, बट इनका मंथ जनवरी नहीं होता है. इनका मंथ कौन सा होता है? लेट अस सी, फरवरदिन. कौन सा मंथ होता है? फरवरदिन. ओके, और कैलेंडर कौन सा है इनका? शहनशाही कैलेंडर. सो हमारा और पारसी पीपल का कैलेंडर डिफरेंट होता है. ओके, वो फर्स्ट मंथ जनवरी को नहीं मानते, उनका फर्स्ट मंथ फरवरदिन होता है, फरवरदिन. और फरवरदिन मंथ के फर्स्ट डे को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं. ओके, एंड लेट अस नो मोर अबाउट शहनशाही कैलेंडर. पारसी पीपल फॉलो करते हैं शहनशाही, हम हिंदू पीपल नहीं करते. ओके, पारसी पीपल शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हम नहीं करते हैं. और शहनशाही कैलेंडर फॉलो किया जाता है विच इज़ फॉलोड बाय फॉलोअर्स ऑफ जोरेस्ट्रियन फेथ. मीनिंग ये कहना चाह रहे हैं कि जो पारसी पीपल हैं वो जोरेस्ट्रियन रिलीजन में विश्वास रखते हैं. ओके, जोरेस्ट्रियन एक रिलीजन का नेम है, लाइक हमारा हिंदू रिलीजन है ना, ऐसे ही पारसी पीपल का जोरेस्ट्रियन रिलीजन है. ओके, सो let us come to know about it. The festival celebrate rejuvenation and rebirth. Yes, my dear. Rebirth तो आपको पता है, rebirth meaning पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना. ओके, तो क्या सारे पारसी पीपल नया जन्म लेते हैं? ओह नो, ऐसा नहीं है. पारसी पीपल नया जन्म नहीं लेते हैं, वो भगवान जी से विश करते हैं कि उनकी लाइफ में नया हो, जो उनकी
ओल्ड लाइफ में स्ट्रगल्स थी वो ख़त्म हो जाएं, अब उनकी लाइफ न्यू लाइफ जैसी हो, खुशियों वाली लाइफ हो. ओके. एंड रिजुवेनेशन मीनिंग होता है फ्रेशनेस आना. अपलिफ्टमेंट होना मीनिंग ऊंचाइयों पे पहुंचना. वो विश करते हैं कि वो अपने आने वाले साल में अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ न्यू करें, कुछ फ्रेश स्ट्रेंथफुल करें और उनके जीवन में जितने भी स्ट्रगल्स हैं वो रिमूव हो जाएं. ओके. और हम हिंदू पीपल भी सेम इसी विश को भगवान जी से मांगते हैं कि हमारा जन्म भी रिजुवेनेशन और रीबर्थ वाला हो. मीनिंग हमारा पुराना जो जीवन स्ट्रगल से भरा था अब वो स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएं और हमारे जीवन में अच्छा हो. ओके. पारसी पीपल भी यही बोलते हैं. क्लियर. सो लेट अस नो. पारसीज क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं. पारसी पीपल नंबर 1 क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं क्या? होम को, घर को, अपने घर को. किससे? रंगोली से. हम हिंदू पीपल रंगोली बनाते हैं विद कलर्स एंड फ्लावर्स और जो पारसी पीपल हैं वो रंगोली बनाते हैं विद जैस्मिन एंड रोज फ्लावर. ओके. 2 टाइप के फ्लावर से वो रंगोली बनाते हैं, जैस्मिन एंड रोज फ्लावर. क्लियर अप टू यू? फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, फरवरदिन मंथ एंड देयर कैलेंडर इज शहनशाही कैलेंडर. ओके. एंड हमारा फर्स्ट मंथ जनवरी होता है और हम 1 जनवरी को मनाते हैं अपना न्यू ईयर. बट पारसी पीपल सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर नवरोज ऑन फर्स्ट डे ऑफ फरवरदिन मंथ. क्लियर अप टू यू? सो लेट अस लर्न हियर मोर. डू यू नो पारसीज आर स्मॉल रिलीजन कम्युनिटी? पारसी पीपल बहुत छोटी कम्युनिटी है हमारे इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल हैं बट जो पारसी पीपल हैं ये बहुत थोड़े से पीपल हैं. ओके. इसलिए इनकी कम्युनिटी को स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी बोला जाता है. इतनी बड़ी कम्युनिटी में छोटी सी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी इंडिया में. ओके. बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं बट पारसी पीपल की छोटी सी कम्युनिटी है. और इनके जो ज़्यादा पीपल है ना, मोर पीपल, लाइक ये जो पारसी पीपल हैं इसमें से इतने सारे लोग, जो ज़्यादा लोग हैं वो मुंबई में रहते हैं. कहाँ रहते हैं वो? मुंबई में. हियर इट इज़ मुंबई. ओके. और जो पारसी पीपल हैं ये गुजरात में आए थे, गुजरात में आकर रहने लग गए थे. कहाँ से आए थे? ईरान से. ओके. पहले ये गुजरात में आए थे लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मुंबई में मूव कर लिया तो अब ज़्यादा पीपल मुंबई में रहते हैं. क्लियर अप टू यू? एंड थोड़े पीपल गुजरात में रहते हैं और बहुत थोड़े पीपल एनी अदर प्लेस पे रहते हैं. दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द इरानियन प्रोफेट जोरेस्ट्रियन. सेम है ना? जोरेस्टर. ओके. सो जो पारसी पीपल हैं वो जोरेस्ट्रियन रिलीजन में विश्वास रखते हैं. तो जो जोरेस्ट्रियन रिलीजन है उनके जो गुरु हैं वो हैं प्रोफेट जोरेस्टर. ओके. जोरेस्टर माननीय हैं जिनकी वो टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, इनकी कही गई बातों को फॉलो करते हैं. जोरेस्टर प्रोफेट जोरेस्टर को पारसी पीपल फॉलो करते हैं. जैसा प्रोफेट जोरेस्टर कहते हैं पारसी पीपल उससे ही मानते हैं. ओके. सो लेट अस लर्न मोर कि जो ये पारसी पीपल की होली बुक पे आ गए. हमने कुरान के बारे में पढ़ा था ना. तो कुरान मुस्लिम पीपल की होली बुक है एंड गीता एंड रामायण हिंदू पीपल की होली बुक है. तो पारसी पीपल की होली बुक कौन सी है? जैन अवेस्ता. कौन सी है? जैन अवेस्ता. सो लेट अस मूव हियर. ओह माय गॉड, सो मेनी डिशेज आर हियर. चॉकलेट्स, स्वीट्स, फ्रूट्स and these Kinder Joy, many things are here, meaning Parsi people celebrate their new year with great joy. Let us know more about Navroz. Here on Navroz, Parsis offer prayer meaning प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं भगवान जी की. कहाँ पे करते हैं? इन अ सिनागोग क्या होता है? सिनागोग. फायर टेम्पल, हम टेम्पल में जाते हैं ना पूजा करने और पारसी पीपल फायर टेम्पल में आते हैं. फायर टेम्पल और वो अपने फायर टेम्पल को बोलते हैं सिनागोग. ओके.
दे विश और वो विश करते हैं सबको साल मुबारक। हम क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर अंकल, हैप्पी न्यू ईयर आंटी, और पारसी पीपल साल मुबारक बोलते हैं। ओके, एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स और गिफ्ट्स देते हैं और लेते हैं। ठीक है, द स्पेशल feast और उनका जो स्पेशल खाना होता है वो फालूदा, सेफ्रन, पुलाव एंड रावो। ओके, फालूदा हमें पता है ना, आइसक्रीम वाला, एंड सेफ्रन पुलाव मीनिंग येलो राइस, एंड रावो, रावो सूजी से बनी डिश, सूजी। ओके, एंड फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेराइटी ऑफ सीड्स एज वी हैव सीन हेयर मैनी डिशेज। ओके, सो लेट अस नो हेयर। पारसेज गो, जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सिनागॉग में, अपने टेम्पल में, फायर टेम्पल में। ओके, पारसी पीपल अपने फायर टेम्पल में जाते हैं। कितनी बार जाते हैं? थ्राइस मीनिंग 3 बार जाते हैं, 3 टाइम जाते हैं ऑन नवरोज। नवरोज वाले दिन, अपने नए साल के पहले दिन 3 बार वो सिनागोग में जाते हैं पूजा करने के लिए। किसकी पूजा करते हैं? अपने खुर्शद की, मेहर की। ओके, द टू, और जो ये खुर्शद है और मेहर जो उनके गॉड हैं, वो उनको सबसे ऊपर मानते हैं कि खुर्शद और मेहर दोनों भगवान जी हमारे सबसे ऊपर हैं, सन और मून से भी ऊपर हैं वो। ओके, let us see what is there. Here it is, marriage celebration by Nehru House. House captain, head boy of the Nehru House, narrated, बताता है, India is a land of diverse culture and religion. India डाइवर्सिटी का लैंड है, बहुत सारे रिलीजन और कल्चर के पीपल यहाँ रहते हैं। हमें पता है ना, रहते हैं बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल, एंड ईच कम्युनिटी और हर कम्युनिटी का मैरिज सेलिब्रेशन करने का वे यूनिक होता है। यूनिक मीनिंग स्पेशल होता है, मीनिंग अलग होता है। ओके, एंड डिफरेंट वेडिंग रिचुअल, और बहुत सारे वेडिंग रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट, एंड बहुत सारे रिचुअल्स कॉमन होते हैं। ओके, कॉमन मीनिंग सेम सेम भी होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज सेम भी होते हैं, और बहुत सारे रीति रिवाज डिफरेंट भी होते हैं। ओके, एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है पावर पॉइंट? पता है किसी को? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चे मैरिज स्टेज पे करके नहीं दिखाएंगे, खुद से करके नहीं दिखाएंगे। मैरिज दिखाई जाएगी स्क्रीन पे। यस, स्क्रीन पे। लाइक आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पे मैम आपको दिखाती है ना प्रोग्राम्स, तो इसी तरह से नेहरू हाउस ने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, मीनिंग स्मार्ट बोर्ड पे दिखाया। क्या दिखाया उन्होंने? वेडिंग्स दिखाई, हिंदू वेडिंग, सिख वेडिंग, क्रिश्चियन वेडिंग, मुस्लिम वेडिंग। ओके, सो लेट अस सी हेयर अ फन फील्ड प्रेजेंटेशन, मीनिंग जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी वो फन फील्ड थी, मस्ती से भरी हुई थी। ओके, हिंदू वेडिंग दिखाई थी। तो हिंदू वेडिंग में क्या होता है? आप गए हैं हिंदू वेडिंग में? आपके घर पे भी मैरिजेस होती हैं, चाचू की, बुआ की, तो कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? मेहंदी प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम, बारात जाती है, कन्यादान होता है, सिंदूर लगाया जाता है, 7 फेराज होते हैं, मीनिंग 7 फेरे। ओके, एंड विदाई होती है, लास्ट में दुल्हन की विदाई होती है, दुल्हन दूल्हे के घर पे जाती है। ओके, सो ये सारे प्रोग्राम्स हिंदू वेडिंग में होते हैं, और इनमें से कुछ प्रोग्राम सिख वेडिंग में भी होते हैं। ओके, और कुछ इससे डिफरेंट भी होते हैं। ओके, मीनिंग सभी कम्युनिटी के पीपल जो मैरिज सेलिब्रेशन करते हैं उसमें कुछ रिचुअल्स सेम होते हैं, कुछ रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं। सबको समझ आ गई? ओके, सो लेट्स सी हिंदू वेडिंग पिक्चर। दुल्हन, दूल्हा, पेरेंट्स, इधर पंडित जी बैठे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, अग्नि कुंड। ओके, एंड पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और फैमिली मेंबर्स रीति रिवाज कर रहे हैं अपने। ओके, एंड इधर क्या हो रहा है? यहाँ पे भी रीति रिवाज हो रहा है। कौन सा रिचुअल? कन्यादान हो रहा है। यस, दुल्हन के पापा अपनी कन्या का हैंड
दूल्हे के हैंड में रख रहे हैं और इससे क्या होता है, कन्या का दान, कन्यादान। ओके, सो लेट्स मूव अगेन द सेकेंड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट प्रेजेंटेशन कौन सी थी, हिंदू वेडिंग। अब सेकेंड प्रेजेंटेशन कौन सी है, सिख वेडिंग। ओके, सिख वेडिंग में क्या होता है, आनंद कारज होता है, गुरुद्वारा साहिब में पाठ होता है, गुरुद्वारा साहिब में ही फेरे होते हैं दुल्हा दुल्हन के, और द सेरेमनी वॉज प्रेसिडेड ओवर बाय भाई जी, और भाई जी सारे रिचुअल्स पूरे करवाते हैं, लाइक प्रिस्ट। प्रिस्ट कौन होते हैं, पंडित जी। हिंदू वेडिंग में कौन होते हैं, प्रिस्ट, और सिख वेडिंग में कौन होते हैं, भाई जी। ओके, द हिमेंस मीनिंग भाई जी शब्द पढ़ते हैं, लाइक पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। ओके, ये सिख मैरिज हो रही है, दूल्हा दुल्हन, और ये क्या कर रहे हैं, दूल्हे के हैंड में एक कपड़ा है पिंक, और वो ये क्या कर रहे हैं कि उस कपड़े को दुल्हन के कपड़ों के साथ टाई कर रहे हैं, ताकि दूल्हा और दुल्हन शादी के बंधन में बंध जाएं। ओके, सो हेयर Christian wedding. Third presentation was conducted by a priest in a church. Okay, चर्च में कंडक्ट की जाती है। The bride was wearing a beautiful white dress. और जो ये क्रिश्चियन वेडिंग की पिक्चर है, और ब्राइड ने, दुल्हन ने वाइट गाउन पहना है। हमने हिंदू वेडिंग देखी थी ना, हिंदू वेडिंग में तो दुल्हन ने कलरफुल कपड़े पहने हैं, एंड हेयर सिख वेडिंग में भी कलरफुल कपड़े पहने हैं, और इधर क्रिश्चियन वेडिंग में दुल्हन वाइट गाउन पहनती है। लुक हियर, वाइट गाउन। ओके, वाइट गाउन। सो क्रिश्चियन पीपल में दुल्हन वाइट गाउन पहनती है। ओके, सो लेट मी रिमूव। क्रिश्चियन वेडिंग वॉज कंडक्टेड बाय अ प्रीस्ट। प्रीस्ट चर्च में फादर होते हैं, मंदिर में प्रीस्ट होते हैं। ओके, द ब्राइड वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल वाइट ड्रेस, और ब्राइड ने सुंदर सी वाइट ड्रेस पहनी है। द ग्रूम वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट, और जो दूल्हा है उसने सुंदर सा सूट पहना है। द कपल एक्सचेंज्ड रिंग, और कपल ने एक दूसरे को रिंग पहनाई है, मीनिंग दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। एक्सेप्टेड ईच अदर, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं एज हस्बैंड वाइफ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, और सबकी प्रेजेंस में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं। एंड द वेडिंग सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय रिसेप्शन, और वेडिंग सेलिब्रेशन में लास्ट में रिसेप्शन भी होती है, जो दूल्हे के घर में होती है। जब दूल्हे के घर में दुल्हन आ जाती है तो रिसेप्शन होती है, रिसेप्शन की जाती है, सभी नियर एंड डियर को बुलाया जाता है खाने पे, वेयर द वेडिंग केक वॉज कट बाय द कपल, और कपल वेडिंग केक कट करता है। ओके, सो दिस इज क्रिश्चियन मैरिज and this is Muslim marriage. Okay, so now here in last, what is this? Students and teachers are on the stage and audience guests are on the seats. What is going here? क्या हो रहा है यहाँ? Inter house celebration came to an end. जो प्रोग्राम चल रहा था इंटर हाउस प्रोग्राम, वो ख़त्म हो गया। सभी हाउस ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी। अब उसके बाद अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, बहुत सारी प्रशंसा हो रही है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, हु हैड प्रेजेंटेड द बेस्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। बेस्ट फीचर्स, इंडियन कल्चर के बहुत सारे बेस्ट फीचर्स को, मुख्य चीज़ों को दिखाया इन अ वंडरफुल वे, एक अद्भुत तरीके से। आप सबने भी देखा ना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी सभी हाउस ने। सो इसलिए ऑडियंस प्रेज कर रहे हैं बच्चों की और टीचर्स की कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। We have learnt here 6 occasions: Ganesh Chaturthi, Navratri, Eid ul Fitr, Onam, and here in last we have done Navroz and marriage celebrations. So bye bye.
and wait for the next session, and we will do fourth lesson in our next session. Okay, bye bye.